हमें वचनों को बांटने के लिए सीताराम दास जी हमारे बीच में खड़े हैं। सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। जय मसीह। मैं जी हाँ। सभी को जय मसीह के। चले, आज बहुत सौभाग्य की बात है, परमेश्वर ने एक सुंदर दिन दिखाया और आज आप लोगों के बीच में सम्मिलित होने का सुंदर अवसर दिया है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन दिखाने के लिए और जीवितों की दुनिया में रखे जाने के लिए धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। जो आज ये जो वचन आपने दिया है, कलाम दिया है, प्रभु पवित्र आत्मा को दीजिए। मेरी कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं कि मैं आपका कलाम को सुना सकूं और प्रभु जी सुन सकूं। आप पवित्र आत्मा आपके अगुवाई होवे, हर एक के कानों को खोलिए। जो वचन आपने दिया है उन वचनों से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए, हृदय में डालिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए वचन की सीख, बुद्धि, ज्ञान और प्रभु जी सीखने और सिखाने में मदद और सहायता कीजिए। आशीष दीजिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 अध्याय। ओ प्रेम के बारे में हम देखेंगे आज। परमेश्वर ने प्रेम किया, वो 9 से हम देखेंगे, 9 से लेकर के 17 तक, 9 से लेकर के 17 पद तक। यूहन्ना 9 अध्याय का 15 तक, 9 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। जी जी। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन आमीन आमीन। ये बहुत सा सुंदर बात है, प्रेम प्रेम। लोग कहते हैं लव लव लव, लेकिन वो लव का अर्थ भी नहीं जानते। बहुत से लोग कहते हैं कि आई लव यू, आई लव यू। ये लव शब्द सर्वप्रथम बाइबल में आया।
जो नियम में भी है कि परमेश्वर अपने पुत्र जिसे अपने हाथों से बनाया आदम को, उससे प्रेम रखा। प्रेम रखने के कारण उसे एक पत्नी दिया कि वो अकेला न रहे। ये परमेश्वर कहा गया कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। इसीलिए इस सुंदर सा वचन के लिए हम थोड़ी सी प्रेम के बारे में जो हम जानने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आप महान हैं। ये सुंदर सा वचन आज ने दिया है। परमेश्वर इन वचनों से बोलिए और बातचीत कीजिए, समझ दीजिए कि प्रभु जी मुझे क्या सुनना है, क्या बोलना है और क्या समझना है। इन सारी बातों पर प्रभु जी आशीष दीजिए। तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं और समझ बुद्धि के लिए खुद को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ लिखा है 9 में, जैसा पिता ने प्रेम रखा। ये प्रेम शब्द जो अंत में ये 16 अध्याय में एक वचन है कि आत्मा जाओ फल लाओ। ये क्या है? तुम जाकर फल लाओ। आत्मा का फल 9 होता है। सभी जानते हैं कि आत्मा का फल 9 है और ये 9 फल हमारे बीच में पाया जाना जरूरी है। पवित्र आत्मा का 9 फल है, वो 9 फल हमारे लिए आवश्यक है, जिसमें प्रेम प्रथम है। प्रेम प्रथम है, उसके बाद आनंद है, शांति है। लेकिन सब प्रेम से शुरू हुआ है। प्रेम से शुरू हुआ है कि जा करके आत्मा का फल लाओ, और वो आत्मा का फल हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ प्रेम प्रथम फल है। जब तक यहाँ इसी में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से आज सुबह के समय में बातचीत करना चाहते हैं कि जैसा मैंने पिता से प्रेम रखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम रखा। और एक बाइबल आप पढ़े हैं कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। ये परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, सारे मानव जाति जो पापी है, पापियों के लिए दे दिया। और यहाँ इसी बात को होता है कि पिता ने मुझसे प्रेम रखा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम रख करके हमसे प्रेम पाने के लिए खुद को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि हम विश्वास कर सके कि यीशु हमसे प्रेम रखा है। और कहता कि देखो मैंने तुमसे प्रेम आज भी करता हूं, करता रहूंगा। तू पापी है फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, ताकि तू अपने पापों, गुनाहों, अपराधों से मन फिरा करके मेरे प्रेम को जानो और जानकर मेरे प्रेम में सदा सर्वदा बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यहाँ कहता है आज्ञा मानना। जब तक हम प्रभु की आज्ञा न मानते हैं तब तक हम प्रेम में कभी नहीं बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ही आवश्यक है। ये कहता है कि आज्ञा क्या है? जैसे मैंने जगत से प्रेम रखा ऐसे तू भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये भी उनकी आज्ञा है। ये भी है कि परमेश्वर ने 2 आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। अपने सारे मन, सारे वचन, सारे हृदय, सारे बातों में क्या करो? मेरी आज्ञाओं को मानो, उस पर चलो और बने रहो, तो तुम में बना रहूंगा। ये सारी बातें परमेश्वर की आज्ञा है। पुराने नियम में भी आया है, व्यवस्था विवरण में भी आया है, जिसे हम लोग जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ कहता है कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना,
पिता ने मुझे दुख उठाने की आज्ञा दी, पिता ने मुझे अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दी, पिता ने मुझे क्रूस पर अकेला छोड़ दिया। वो कभी मुझे नहीं देखा कि मुझे कितना तकलीफ हो रहा है। तो मैं वहां भी परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसमें बना रहा, उसके प्रेम में बना रहता हूँ, बना रहा हूँ। इसलिए तुम भी क्या करो, प्रेम में बने रहो। अगर तुम प्रेम करोगे तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा। प्रेम के बदले में परमेश्वर प्रेम करता है, हमें हर संकट से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर सितम से वो बचा कर रखता है। लेकिन कैसा प्रेम हो? एकदम हॉली हो, पवित्र प्रेम हो। हमारे प्रेम में गंदगी नहीं हो, सच्चाई हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। 11 कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें, आनंद परमेश्वर के क्या है? हमेशा, क्या हम लोग आते हैं, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आनंद कौन देता है? यीशु मसीह दिया। हम संसार के लोग आनंद के लिए तरह तरह के नशा कर रहे हैं, तरह तरह की यात्राएं कर रहे हैं, तरह तरह के तीर्थयाटन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा को भ्रमण करते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंतरिक आनंद नहीं है, वो दिखावटी आनंद है। लेकिन हम मसीहियों को, जितने भी प्रभु के दास दासी जो है संसार में, वो वास्तव में आंतरिक रूप से आत्मिक आनंद से भरे रहते हैं। उनके कई तरह की यातनाएं आती है, कई तरह के दुख आता है, उनके कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में आनंद बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद क्या है? जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आए कलीसिया को उठाने के लिए, तो हम सभी कलीसिया के, हम सभी यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में उठाए जाने के योग ठहरा दिए जाए। ये सबसे बड़ा आनंद होगा, ये अंतिम आनंद है जो परमानंद कहलाएगा, परम आनंद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सदा सर्वदा के लिए उनके धाम में वास करेंगे। ये पूरा होगा, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पूरा हो जाए, आपका पूरा करना है। हम मर जाएंगे, हमारा शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा जो हमें प्रतिदिन अगुवाई करता है, हमें मार खिलाता है, निंदा सहवाता है, हमें अपमानित होना पड़ता है, हमें दुख सहना पड़ता है, सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम आनंदित रहते हैं। ये आनंद प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक बना रहे। और कहता है कि मेरी आज्ञा यह है, और इसे हम जब देखेंगे कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि यूहन्ना 3:32 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:32। यूहन्ना 3:32। आवाज जा रही है भैया? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ये 3:32 पढ़िए सर। जॉन चैप्टर 3 वर्स 32। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। हाँ, ये जो कुछ देखा है वो परमेश्वर का प्रेम देखा, परमेश्वर का सब कुछ देखा, और वो गवाही देता है। लेकिन ये संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को गवाही को ग्रहण नहीं करता है। ये सब कहता है कि गवाही को ग्रहण नहीं करता है।
तो यहाँ हम विशेष रूप से ये 15 के जो हम 15 अध्याय के 10 से को हम जब देखते हैं कि मेरी आज्ञा क्या है, 10 में लिखा हुआ है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरा प्रेम तुम्हें बना रहे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो यहाँ साफ है कि विश्वासी को चाहिए कि वह यीशु के प्रेम के वातावरण में जीवन यापन करे। यीशु आगे कहते हैं कि यीशु की उसकी आज्ञाओं का पालन करके पूरा किया जाना चाहिए। यीशु मसीह की जो भी आज्ञा है उस सारी आज्ञाओं का पालन हम लोगों को करना आवश्यक है। जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे परमेश्वर का आनंद हमें नहीं आएगा। और बात करता है कि मेरी आज्ञा जैसा मैंने प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे, सबसे बड़ी आज्ञा है। जैसा यीशु मसीह ने हम लोगों से, हम पापी थे, हम लोगों को पापी, हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु ये संसार के लोग मुझे ग्रहण करते, हम के योग्य ठहराए गए थे, लेकिन परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से प्रेम किया है और ऐसा प्रेम किया है कि उसने हम सबके पापों को गंदगियों के अपने लहू से धो करके पवित्र कर दिया है। और कहता है कि मेरी क्या जैसा तुमने प्रेम रखा है, तुमसे मैंने प्रेम रखा है, तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, धोया है, ऐसा है तुम भी एक दूसरे, एक भाई दूसरे भाई से, एक भाई अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, एक बहन अपने भाइयों से, अपनी बहनों से प्रेम रखे। क्या रखे? एकदम प्रेम में बना रहे। उसका प्रेम कभी धूमिल नहीं हो, प्रेम में जलन नहीं हो, प्रेम में ईर्ष्या नहीं हो, प्रेम में खटापन नहीं हो, खटास नहीं हो, प्रेम मात्र है जिसमें हमेशा आनंद है। इससे बड़ा 13 को देखे, इससे बड़ा प्रेम किसी को नहीं, किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह हम साफ करते हैं कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे सके। इसको हम जड़ी उत्पत्ति 44 का 33 पर है। उत्पत्ति 44 का 33, उत्पत्ति का अध्याय 44 अध्याय 33। उत्पत्ति 44 वर्ष 33। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। हाँ, यहाँ ये जब यूसुफ का पिता अपने जब अकाल पड़ा तो अपने बेटों को, जो याकूब था, अपने बेटों को भेजा 12 पुत्रों में यूसुफ के पास जो मिस्र में रह रहा था। ये कहानी सभी जानते हैं। तो वहां यूसुफ ने क्या किया ये भी जानते हैं। तो इस तरह से उस क्या किया, एक को रख लिया और बाकी को क्या अपने छोटे भाई को लाने के लिए भेजा। तो ये कहता है इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के का बिना संग रहे मैं किसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ये भी प्रेम है। एक प्रेम यहाँ भी है कि यूसुफ ने अपने भाई से प्रेम किया और सारे घराने को लाने का आज्ञा दिया, और जो सबको लाता है तो बाकी आगे की घटना सब जानते हैं।
और साथ में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 11, यूहन्ना 10 अध्याय का 11। जॉन चैप्टर 10 वर्स 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं, यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ मेरी है, चरवाहा मैं हूँ, अपने भेड़ों से प्रेम रखता हूँ, और जो प्रेम रखता है उसके लिए अपना प्राण भी दे देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा वो कहलाता है जो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण तक देने के लिए तैयार है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों का चरवाहा हूँ। इस 10 अध्याय में सारी बातों को हम लोग जानते हैं कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है, हम सब उसकी भेड़ें हैं। और जितने भी परमेश्वर के दास और दासी वो हैं, जब कहा गया है कि मैं उसे अपने भेड़ों के चराने के लिए नियुक्त किया हूँ। क्या क्या? अपने चरवाहा बना करके, अपने मजदूर बना करके हमें नियुक्त किया गया है। जो आगे हम लोग 16 अध्याय में ये देखते हैं कि तुम्हें नियुक्त किया गया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये अच्छा चरवाहा हमें एक चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है, भेड़ का चरवाहे के रूप में। क्या हम भेड़ का चरवाहा नहीं है, हम उसके चरवाहे का मजदूर है। और मजदूर अपनी भेड़ों के लिए जान नहीं देता, बल्कि भेड़ों की रक्षा करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और हम एक वचन और देखेंगे, रोमियो 5 का 7-8 है। रोमियो 5 अध्याय का 7-8 है। रोमियो चैप्टर 5 वर्स 7 and 8। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, आमीन। एकदम सीधे कह रहा है कि किसी धार्मिक जन के लिए, कोई संसार के लिए मरे, बाबा मौलाना कोई किसी व्यक्ति के लिए अपने प्राण दे, पादरी किसी व्यक्ति के लिए प्राण दे, ये तो दुर्लभ है। कोई भी किसी दूसरे के लिए जान नहीं देता, बल्कि वो अपना समय भी नहीं दे पाता है कि मैं समय दे करके किसी को मैं परमेश्वर का हुजूरी में लाएं। ये प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो असंभव है, दुर्लभ है। परंतु हो सकता है कि किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, हो सकता है कोई ऐसा हो। जैसे कई धर्म ग्रंथों में कई बातों को ऐसा देखने के लिए मिलता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया, प्रभु के अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और यीशु मसीह ने हमसे इस रीति से भलाई प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर मर गया। ये भी एक प्रेम है, ये भी प्रेम है जिसका एक कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यीशु मसीह एक अच्छा, जो अगले में हम देखेंगे आगे है कि 14 में साफ कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। और यहाँ 13 में कहता है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यीशु मसीह हम पापियों को अपना मित्र भी बनाया, अपना पुत्र भी बनाया, अपना लेपालक पुत्र बनाया, अपना दत्तक पुत्र बनाया, अपना निज प्रजा बनाया, हमें याजकों का समाज बनाया, ठहराया, हमें
पदाधिकारी बनाया, सब पद दे दिया है और देने के लिए अपना प्राण दे करके लहू से साफ करके मित्र भी बना लिया। और मित्र एक अच्छा मित्र अपने दिल की बातें, सारी बातें मित्र किसी से नहीं कहता। कभी कभी अपने जीवन संगी से भी ये बातें नहीं कहता, लेकिन अपने दोस्त से, फ्रेंड से सारी बातें कहना पड़ता है। जैसे 15 अध्याय में लिखा है कि अब से, ये जब हम 14 को देखते हैं कि कोई अपने मित्र के लिए जान दे। अय्यूब 16 का 20 पढ़ेंगे। अय्यूब 16 अध्याय का 20 है। अय्यूब 16 अध्याय का 20 पढ़ेंगे। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। हालेलुया। अय्यूब कबूल करता है, अय्यूब एक धार्मिक जन है। उसके जब अच्छे दिन थे, वो राजा के रूप में जीवन ठाट बाट से जी रहा था। उसके पास काफी दौलत थी, संपत्ति थी, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था। तो बहुत से मित्र थे, बहुत से दोस्त थे, लेकिन जब दुर्दिन आया, बुरा दिन आया, सब खत्म हो गया, अकेला पड़ गया, तब वैसे कुछ समय में, बुरे वक्त में अय्यूब अपने मित्रों के बारे में कहता है। साफ कहता है अय्यूब कि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। क्या करते हैं? उसके जितने मित्र थे सब घृणा करने लगे, क्योंकि उसके पास मौज मस्ती के लिए, दोस्तों को खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए धन संपत्ति नहीं रहा। और मित्र कौन होते हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है तो बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन बुरे दिन आते हैं तो सारे मित्र छोड़ देते हैं, जैसे अय्यूब को छोड़ दिया। कहता है कि सारे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, मुझसे दूर हो गए हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। मैं, सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने यहां तक कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, इस हालात में पहुंचा दिया, फिर भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब साफ कबूल करता है, सबने मुझे छोड़ दिया, यहां तक कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर के सामने प्रतिदिन आंसू बहाया करता हूं, प्रार्थना किया करता हूं, दुआ किया करता हूं। और नीति वचन 18 का 24 पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 24। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। ज्यादा मित्रता बढ़ाई जाए संसारिक लोगों में। सुलेमान एक दोस्त के बारे में, क्योंकि सुलेमान भी बहुत ही विद्वान आदमी थे, धरती पर उसके जैसा कोई विद्वान नहीं था, बुद्धि खुदा से पाया था। और ये भी साफ लिखता है बुरे वक्तों में मित्रों के बारे में। अय्यूब भी मित्र के विषय में लिखता है, और यहाँ ये भी लिखता है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। बहुत मित्रता अगर किसी से बढ़ाई जाए, बहुत दोस्ती बढ़ाई जाए, तो व्यक्ति को नाश होता है। कैसे? मित्र गलत आदतें डलवाने का काम करता है। मित्रता में बुरी आदतें डलवाई जाती है। कोई गंदे मित्र होते हैं, कोई अच्छे मित्र होते हैं। तो अच्छे मित्र के साथ तो अच्छाई पाई जाएगी,
एक कि गंदे मित्र होते हैं, बुरे मित्र होते हैं, उससे हमारे अंदर बुराई आती है, जो नाश का कारण होता है। ये सुलेमान कबूल करता है और कहता है कि परंतु ऐसा मित्र होता है, ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, एक भाई के समान, एक सगे भाई से भी बढ़कर आप मिला रहता है और काम देता है। वो एक अच्छा मित्र कौन है? यीशु मसीह है और कोई नहीं है। यीशु मसीह ही एक अच्छा मित्र है जो यीशु ने कबूल किया है कि तुम मेरे मित्र हो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूं यदि तुम उसे मानो, क्या है? तुम सारी आज्ञाओं को मानो, उस पर चलो, वचन को मानो और वचन पर चलो, तो तुम अच्छे मित्र कहलाओगे और मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा और मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, सारी बातें खुलकर कहूंगा, खुलकर बात करूंगा। ये 15 में कहता, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। हमें और आपको परमेश्वर का वचन सब कहा है कि यू आर नॉट माई सर्वेंट बट यू आर माई फ्रेंड। ऐसा कहता है कि तुम मेरे नौकर नहीं हो, परंतु बल्कि तुम मेरे एक दोस्त हो, दास नहीं, दास नहीं हो। नहीं कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है। दास को स्वामी मालिक कुछ भी नहीं बताता। अगर किसी के पास नौकर होते हैं तो अपने नौकरों को, नौकरानियों को मालकिन सारी बातें नहीं बताती, परंतु यहाँ 16 में कहता है, परंतु तुम्हें मैंने मित्र कहा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। साहब कहता है कि व्हाट आई कॉल्ड यू माई फ्रेंड। सो एकदम साफ कहता है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है ये सब तुम्हें बता देंगे। सारी बातें बताने की बात करता है। इसीलिए परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। जो कुछ प्रभु यीशु करता है वो सब अपने दास पर प्रकट करता है। जो लंगड़े चलते हैं वो अपने दास को दिखाता है कि देख लंगड़े चलते हैं, तू भी चल रहा है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करवाता है, क्योंकि यीशु मसीह भी भविष्यवक्ता है। इसलिए ये साफ कहता है। 16 का हम जरा देखते हैं। इसी का 19 पद में साफ लिखा है, 19 पद को देखेंगे। इसी का यूहन्ना 15 का 19 जरा देख ले। उन्नीस में लिखा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यहाँ प्रेम और बैर दोनों बातों को दर्शा रहा है। 16 अध्याय में कहता है कि तुमने 15 का हम लोग देख रहे हैं, 16 सॉरी, 16 को जब हम देखते हैं पद 16 को, तो हम देखते हैं कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। 16 में साफ लिखा है कि अब साफ कहते तुमने मुझे नहीं चुना। एक साफ अंग्रेजी बाइबल का है कि यू हैव नॉट चूजन मी बट आई चूजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने हमें आपको जितने सुन रहे हैं सबको नियुक्त किया है सेवा के लिए, अपना मित्र बना करके, पुत्र बना करके, दोस्त बना करके, सर्वेंट बना करके। ये 3 रूप हमें दिया है। पहला हमें सर्वेंट का रूप दिया है,
दूसरा हमें पुत्र और पुत्री का रूप दिया है और मित्र भी बनाया है। ये सारे बाइबल के वचन में आता है। कहता है कि तुमने नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और तुम्हें नियुक्त किया है। क्या किया है? सेवा दिया है। धन्य है वो जो परमेश्वर ने उन्हें अपने सेवक बनाया। हम धन्य लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि उसकी सेवा कर सके, उसकी आज्ञाओं को मान सके, उसके आनंद में सम्मिलित हो जाए। ये सौभाग्य बहुत कम को मिलता है और हम सबको ये सौभाग्य मिला है। और कहता है कि तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ। ये फल क्या है? लोगों को सुसमाचार सुना करके नाश होने वाले, नरक में जाने वाले एक भी आत्मा नाश न हो, नाश होने वाली आत्माओं के बीच में प्रभु को सुसमाचार सुना करके उन्हें कलीसिया में जोड़ना, सदस्य बनाना और परमेश्वर के मार्ग में उन्हें चलाना, ये हमारा फल है। विश्वासी को बनाना, भेड़ के खोजना, ये जिसे हम कह सकते हैं कि शांति का पुत्र लाना, शांति के संतान की खोज करना, फिर उसे कलीसिया में लाना, फिर विश्वासी बनाना और भेड़ के रूप में नियुक्त करना, सदस्य बनाना, ये काम हमारा है। और कहता है कि तुम्हारा फल जब एक करोगे तो तुम्हारा फल बना रहे। ये नहीं कि जिसे तुम लाया वो इस संसार में चला जाए, फिर वो आत्मा भटक जाए, फिर वो नरक में चला जाए, फिर जैसा पुराना जीवन था वैसा जीता रहे। नहीं, बल्कि वो बना रहे। तुम रहो या न रहो, वो बना रहे, वो तेरे साथ सेवा करे, तेरे दान दशमान सारी चीजें और परमेश्वर को, राज्य को बढ़ाए। वो तुम्हारा फल बना रहेगा। ये नहीं कि नामधारी मसीह नहीं, पक्का मसीह। और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। जब ऐसा करोगे तो यीशु मसीह आज्ञा देता है कि तुम मांगोगे तो मिलेगा, जो कुछ मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम इस पद को थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में देखना तो टाइम नहीं है, टाइम खत्म होने पर है, इसलिए हमारा फल बना रहे। और जैसे 19 में 16 के इसका 19 में कहता है कि यदि तुम संसार के हो तो संसार अपने से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं हो, वरन तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे। अगर हम आपसे बैर कोई रखता है तो यीशु मसीह से बैर भी रखता था, क्योंकि यीशु मसीह साफ कहता है कि दुनिया ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मुझे कबूल नहीं किया, मुझसे बैर रखा। और जो कोई मेरे चेले हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे अगुए हैं, उनसे भी ये संसार बैर रखेगा, प्रेम नहीं रखेगा। और अंतिम में कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हम सारे भाई बहनों को, जितने भी लुकिंग एंड जीसस में जुड़े हैं, हम सभी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और आगे भी रखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। आज्ञा में बने रहेंगे, मांगेगा मिलेगा। इन्हीं वचनों के साथ मेरा समय खत्म हुआ और सबको जय मसीह, आमीन कहते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, ये छोटा सा वचन दिया है, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। छोटा शब्द 2.5 अक्षर प्रेम का है, इसमें बने रहने में मदद और सहायता कीजिए। ये 2.5 अक्षर प्रेम, जो प्रेम शब्द है 2.5 अक्षर का है, ये प्रेम हमारे हृदय में डालिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। हर दुख सहने की शक्ति दीजिए। संसार ग्रहण करे या न करे, तुम मुझे ग्रहण किए हैं और करते रहे। जो नियुक्ति किया है, जो आपकी इच्छा है, पूरा होवे। यीशु इन वचनों के द्वारा बुद्धि ज्ञान दीजिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम दास जी, श्रेष्ठ वचनों को सुनाया है और प्रार्थना किए हैं। आइए अब ज्योति हरि से वोट ऑफ थैंक्स सुनेंगे। बाद में सीताराम दास जी
आशीषों को सुनाने के बाद इस हिंदी सेशन को हम समाप्त करेंगे। ज्योति हरी, आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। ज्योति हरी। जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए राजकुमार सर को, धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, कुसुम मैम को और संगीता मैम को, धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए सीताराम सर को और आशीष वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जयवीर सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आशीषों को लेंगे। सीताराम दास जी, आप आशीषों को ले दीजिए। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। धनराज सर जी सकुशल घर वापस लौट आए हैं। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की। आशीषों को लेंगे। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शक्ति और सहायता सुरक्षा का हाथ लुकिंग अंडू जीसस के अगुआ धनराज सर और हेमश्री मैम और जितने भी दास दासी जुड़े हुए हैं सबके साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम दास जी और सारे भाइयों को और बहनों